आचार्य जी ऐसा कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ऐसा कहते नहीं है, ये बात सत्य है। और इस पे जितना लोग को भी लगता है कि भाई नहीं, मेरा जो फ्रेंडशिप है ना वो अलग लेवल का है, हम लोग का ह्यूमर लेवल, हम लोग का ये लेवल, हम लोग का वो लेवल। भाई ठीक है, तो दुनिया से झूठ बोल रहा है चलेगा, अपने आप से क्यों झूठ बोल रहा है? ऐसे तो अपने आप से तो तू नहीं है बोल रहा है, हमको पता है बढ़िया से। तो अभी हम तुमको क्या ही बताएं। एक मेरा फ्रेंड है उत्कर्ष, ठीक है भाई, वो क्या करता है ना, वो इसी तरह का डायलॉग बाजी करता है कि यार ऐसा नहीं है, पे बहुत पे करता है। लेकिन हम उसको अपोज नहीं किए, क्योंकि अपोज करते तो वो हमसे डिफेंसिव हो जाता और अपना कुछ शेयर नहीं करता। तो हम उसका बात बोलते हैं, हाँ भाई सही बात है, सही बात है। फिर एक दिन क्या बोला हमको कि भाई पता है, आज उसको हम घुमाने ले गए थे, मतलब घुमाने क्या ले गए थे। वो बोली कि हमको वहाँ काम है, और उसके पास कुछ साधन नहीं था जाने के लिए। तो इसको बोल दी कि हाँ उत्कर्ष हमको ले चलो ना, वहाँ पे हमको जाना है वहाँ पे। तो बाइक पे था ये लोग। तो भाई हम बाइक पे उसको ले गए ना, यार मेरा कंधा टच की। तो लौड़ा टच करती भोसड़ी के, कंधा ही टच करेगी ना बाइक पे बैठेगी तो। मतलब उसके बाद जब बाइक हिलता था ना तो ऐसे हो जाए। तो तो ऑनेस्टी रखो। मैंने भी ये देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपी हुई मंशा रहती है या इरादे रहते हैं। इसी सिलसिले में एक पॉडकास्ट मैंने सुना, जो कि हालांकि वो यूएस बेस्ड है, लेकिन उसकी रीच काफ़ी यूएस के युवा में, इंडिया के युवा में भी है। उसमें या तो फ्रेश एंड फिट है, या फिर वाट एवर पॉडकास्ट, ये दोनों में से कोई होगा। यह इस चीज़ को मान्य दी गई, वो अग्री किया गया कि हाँ ऐसा ही है, कभी दोस्त नहीं हो सकते। और लड़कियों को संबोधित करते हुए यह कहा गया कि तुम्हारे साथ कोई लड़का है, तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तो इसका अर्थात ये नहीं है कि वह तुमसे मित्रता ही रखना चाहता है। तो और अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम बेवकूफ़ हो, बिल्कुल ऐसा बेवकूफ़ है। कहा गया था। और ये फ्रेंड जोन भी है, तो ये काफ़ी एक तरह से स्टिग्मेटाइज्ड है। लड़कों के लिए कहा जाता है कि ये वीकनेस जोन है, और या तो इससे निकलो मेरे या हिसाब से वीकनेस जोन नहीं है, हम तुमको एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं है। हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब अगर तुम उसका भी स्ट्रैटेजी है अपना अपना। लेकिन पहले तो सुनते कहीं हैं। और मामला सेट करो। तो इस पे मुझे ये यह प्रश्न है कि यह किस हद तक सच है, और अगर सच है तो ये क्यों इतना मुश्किल है क्या क्या मुश्किल है? मुश्किल है? दोस्त रह पाना। नहीं रह सकते इसलिए मुश्किल है, क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकली दोस्त रहने के लिए बने ही नहीं हैं, ढोलक बजाने के लिए बने ही नहीं हैं, हम लोग बस प्रोक्रिएट करने के लिए बने हैं। आपस में कोई यहाँ साइंटिफिक थ्योरी डिस्कशन नहीं होगा। प्रोक्रिएट करेंगे और फिर हम अपना काम देखेंगे, तो अपना देख। मतलब हम एक बात कर रहे हैं, एनिमलिस्टिक टाइप का जो नेचर होता है ह्यूमन में भी होता है, क्योंकि ह्यूमन भी एनिमल है। तो तुम देखेगा कि इवन एनिमल में तुम देखो, डिस्कवरी देखो, उसमें देखेगा कि प्रोक्रिएशन का जो मामला होता है जिसको बोलते हैं वही रिप्रोडक्शन। तो उसके बाद वो लोग आराम से अपना काम देखते हैं, वो शेर अपना चला जाता है ट्राइब का सुरक्षा करने, और फीमेल अपना चली जाती है अपना काम देखने, मीट उट जो लोग का शिकार उकार करना है। तो यहाँ पे ढोल नहीं बजाया जाता कि भाई हम दोनों दोस्त क्यों नहीं रह सकते। नहीं होता है, यहाँ ह्यूमन ही आ गया है, तो इन लोग के पास कुछ ज़्यादा बुद्धि हो गया है, तो छोटा मोटा चीज़ में भी सेंस निकालने लग गया है, आलतू फालतू का। कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है फ्रेंडशिप का। मतलब अगर हाँ रखना है रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को एकदम बकैती मत करो पूरा हर जगह कि नहीं यार हम तो दोस्त हो सकते हैं। अभी तुमको एग्जांपल हम दिए थे कि नहीं अपने फ्रेंड वाला? शायद दिए थे ना, उत्कर्ष वाला एग्जांपल हम शायद दे दिए हैं इसमें अभी। फिर भी दूसरा एग्जांपल सुनो, एग्जांपल नहीं, एक तरह से क्वेश्चन है। अगर तुम मेल है और तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड है, एकदम ऑनेस्टी होकर जवाब देना, एकदम ऑनेस्ट। एकदम तुमको हम बोल भी नहीं रहे कि उसको वर्बलाइज करो, अपने मन में ही जवाब दे देना, क्योंकि तू तो शर्माता है। तुमको तो लगता है कि बोल भी देंगे तो कोई नहीं सुन रहा, भगवान तो सुन रहा है। नौटंकी बंद कर, बात सुन। अभी ड्रंक हालत में एकदम कर गया है, अब पकड़ ली तुमको एकदम, उसका एकदम मूड है, तो क्या करेगा? हम्म? हम मानते हैं तुम्हारा एक थॉट आएगा कि मूवी में भी एक ऐसा सीन हम देखे थे, लेकिन उसमें क्या हुआ था ना कि उसको अच्छे से कंबल उड़ा के सुता दिया था और वो चला गया था बाहर, और सुबह में बताया कि हम तुम्हारा कैसे केयर कर दिए। फिर वो पूछेगा अरे तुम और कुछ कह दो नहीं, और तो तुम बोलेगा नहीं नहीं हम तो दूसरा के चले गए। एक रोमांटिक टाइप का होगा, आगे जाके तो हम लोग का मूवी में भी दिखावे किया है कि अच्छा एंडिंग था, दोनों फिर साथ हो गए थे एकदम।
मूवी फॉलो मत करो तुम लोग, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि हाँ तुम ले लेगा, ठीक है। और नहीं तो तुम, हो सकता है मूवी वूवी का थ्योरी फॉलो करता होगा तो तुम कहेगा कि आज नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे तब जब ये खुद से देगी। लेकिन तुम्हारा वही थॉट है, बकवास एकदम, अपने आप से झूठ मत बोलो। दोस्त रह पाना मुश्किल नहीं है। दोस्ती की हमारी एक छवि है, उस तरह की छवि पर लड़के लड़की की दोस्ती का खरा उतर पाना मुश्किल है। दोस्त तो हो सकते हैं, पर वैसे दोस्त नहीं हो सकते जैसी हमने दोस्ती की मन में छवि बना रखी है। देखो, उसका नाम ही क्या है, लड़की, ठीक है ना। उसके नाम में ही उसका लिंग बैठा हुआ हैं? है ना। अच्छा अच्छा। ये कोई बस संयोग की बात नहीं है कि आप अपना जब नाम लिखना शुरू करते हैं तो उसमें पहले श्रीमान लिख देते हैं या सुश्री लिख देते हैं, नाम के अंत में भी कुमार लिखते हैं, कुमारी लिखते हैं। संबोधन भी किया जाता है, किसी को बुलाते भी हैं, तो उसको उसके लिंग से ही संबोधित करके सूचित करके बुलाते हैं। ये बड़ी व्यवहारिक बात है, चलो एक अच्छा आंसर इसकी देते हैं। उपेक्षा नहीं की जा सकती। हो सकता है कि वो नॉलेजेबल हो के, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज लेके, अच्छा एजुकेशन लेके, एक अच्छा सभ्य आदमी बन चुका है वो, दुनिया का अच्छा अच्छा नॉलेज लेके, और अब वो तुम्हारा दोस्त है, मेल और फीमेल एक दोस्त है, ठीक है। फिर भी तुमको ये समझना होगा कि एक कोर नेचर जो उसका बायोलॉजिकल नेचर जो उसको कह रहा है, तो एक तरह से लड़ाई चल रहा है उसके अंदर। एक नेचर उसका कह रहा है कि दे दे इसको, दूसरा नेचर बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, मेरी फ्रेंड है वो। तो तुमको ये चीज़ तो एक्नॉलेज करना ही होगा, भले वर्बलाइज करके एक्नॉलेज मत करो, नहीं तो कोई सुन लेगा। अंदर से एक्नॉलेज करो कि हाँ ये बात है कि हमको फाइट करना पड़ता है। अंदर से कभी कभी थॉट आता है कि इसको दे दे क्या, लेकिन फिर आता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है। इतना एक्नॉलेज कर लो बस। आंसर तो ऐसे ही सामने है। ये सब झूठ मूठ का क्वेश्चन आंसर, ये लोग बेकार क्वेश्चन है, ही तो, और बेकार आंसर भी होगा। और उपेक्षा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। हमें जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी है उससे डर क्यों लगता है? ये लोग एक करने में जो है ना कि मेल जैसा सोचता है, फीमेल वैसी सोचती है, दोनों का सेम वैल्यू है, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज कि मेल थोड़ा ताकतवर होता है और फीमेल कमज़ोर होती है, इसका ही मतलब थोड़ी है कि हाँ यही सबसे बेस्ट है। वो तो तुम इसका 8 क्लास या 9 क्लास में जो साइंस का था, कैसे होता है कि भाई कोई मेटल बहुत ये होता है लेकिन उसका वैल्यू एकदम जीरो होता है। वो भी तो हो सकता है कि हम लोग स्ट्रांग है फिर भी हम लोग का वैल्यू कम हो सकता है। तो अगर तुम स्ट्रांग है इसका ही मतलब नहीं कि तुम्हारा वैल्यू ज़्यादा हो गया है फीमेल से। मेरे कहने का सेंस ये है कि दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम दोनों एक तराजू में इसको मत तौला करो। क्यों? क्योंकि एक तरह से ही कैसे एक कॉर्ड आता है इलेक्ट्रिक वाला, मेल और फीमेल करके, तो दोनों का पर्पस अलग अलग है, सेम चीज़ है अपना यहाँ पे। क्या आपको अपने शरीर या अपने व्यक्तित्व के अन्य हिस्सों को छुपाने की या परे रख देने की कोई आवश्यकता महसूस होती है? नहीं होती ना। तो वैसे ही आपके पास ये हम बोला है, अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़ बोल देंगे लेकिन हम बोलेंगे। देखो, इमेजिन करो कि एक मेल और फीमेल फ्रेंड्स में है, एकदम बहुत एकदम ज्ञानी, ज्ञानी नहीं मतलब कि उस टाइप के हैं कि सबको ज्ञान देते रहते हैं कि दोस्त रह सकते हैं, देखो हम दोनों का दोस्ती कितना अच्छा है। और ठीक है, और अचानक से मेल को पता चले कि जो लड़की जिसके साथ हम घूम रहे हैं वो फीमेल तो है लेकिन पूरी तरह से फीमेल नहीं, उसके जो नीचे का जो पार्ट है वो मेल वाला है, ठीक है, लेकिन बाकी सब कुछ इसका एकदम नॉर्मल है। और दूसरा अट्रैक्शन इसका इससे भी आता है ऊपर वाले से, तो ऊपर वाला भी एकदम छोटा है, मतलब एकदम ऑलमोस्ट लगता है कि मेल ही है, ठीक है। तो बस उसका मुंह ही है जो अब फीमेल का है, बाकी सब बॉडी मेल का है। उसके बाद उस लड़के से पूछो कि उसका अट्रैक्शन, ये नॉलेज मतलब ये इन्फॉर्मेशन से पहले उसका ये अट्रैक्शन कितना था और अब कितना है। अगर वो ऑनेस्ट होगा तो पहले बोलेगा कि 9-10 था पहले और अब भैंचो 5 है। काहे के लिए तुम लोग इतना डिसऑनेस्ट होता है, काहे के लिए तुम लोग एकदम थोपने लग जाता है। स्पिरिचुअल चीज़ में अलग अलग टॉपिक, अच्छा अच्छा टॉपिक है वो डिस्कस करो।
तुम लोग अपना आलतू फालतू नॉलेज, मतलब आलतू फालतू क्वेश्चन को लेके झूठ मूठ का तुम सब किताब ढूंढने लगता है। ये सब बेसिक नॉलेज है, थोड़ा तो समझदार हो जाओ। तुम खुद सोच के देखो कि अभी तुमको हम फिर से ऑप्शन देंगे कि एक मेल है ना, ऑप्शन नहीं, 2 फीमेल हैं, ठीक है। एक के पास PhD डिग्री है और हाई अर्नर है, लेकिन ब्यूटी भी नहीं है उसके पास, ना बॉडी है। और एक फीमेल है जिसको बोलने भी नहीं आता, वो गूंगी टाइप के ओ करके बोलती है, ठीक है, लेकिन उसका पूरा बॉडी एकदम 1 नंबर है और उसका जो ब्यूटी है वो भी 1 नंबर है। अब तुम बताओ कि तुम किसको चूज करेगा अपने सो कॉल्ड फ्रेंडशिप के लिए। बस आपका जेंडर भी है, लिंग भी है। और जानते हो लिंग का अर्थ ही क्या होता है? सूचक, इंडिकेटर। तो भारत में आपका जो सेक्स है उसको लिंग कहा गया, उससे आपके बारे में पता चल जाता है आप कौन हो। और वो बात भी बड़ा अर्थ रखती है, क्योंकि एक स्त्री का जो शरीर होता है और एक पुरुष का जो शरीर होता है वो काफ़ी भिन्न होते हैं। और शरीर से मेरा आशय फिर सूक्ष्म शरीर से भी है, माने मन से भी है। एक महिला और एक पुरुष के मन में भी अंतर होता है, बहुत ज़्यादा। उनके पूरे व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उनकी सेक्सुअलिटी, और वो अलग अलग होती है। तो अब 2 व्यक्ति मिल रहे हैं, एक लड़का और एक लड़का मिल रहे हैं, उनकी भी जो दोस्ती है वो निर्धारित हो रही है इस बात से कि दोनों लड़के हैं, है ना। 2 लड़के जब साथ रहते हैं तो परस्पर एक विशिष्ट तरह का व्यवहार करते हैं, है ना। 2 लड़के साथ घूम रहे होंगे, उनमें दोस्ती होगी, तो आप क्या पाओगे? धौल धप्पा कर रहे हैं, एक दूसरे की पीठ पे मार रहे हैं, आपस में गाली गलौज भी कर लेते हैं। और एक दूसरे को परेशान करना दोस्ती की गहराई का सूचक हो जाता है, ठीक है ना। कि कुछ उसके साथ ऐसा कर दिया जिसमें देखो, हम इस चीज़ पे डिसएग्री नहीं कर रहे हैं बिल्कुल सर से, सर जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। और लेकिन कहने का मेरा सेंस ये है ना कि इस सब क्वेश्चन का ना स्ट्रेट फॉरवर्ड पटाख से आंसर दे के ख़त्म करो। क्योंकि ये जो लड़की है, हम इसको बेवकूफ़ नहीं बोलेंगे, लेकिन कम भी नहीं है बेवकूफ़ से ये। तो पटाख से आंसर दे के इसको भगाओ, कोई अच्छा क्वेश्चन आने दो। उसको छोटी सी चोट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है भाई इसका। लग गई या कुछ हो, तुम नेचर से तुमको फाइट करना पड़ेगा, यही है। तुम फ्रेंडशिप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ्रेंडशिप आराम से हो सकता है। इसमें कोई नहीं बोल के रखा है कि नहीं हो सकता या हो सकता है, तुम रह सकता है। लेकिन तुम्हारे अंदर एक फोर्स आएगा नेचर का कि दे दे इसको, तो तुम बोलेगा नहीं हम बहुत महान आदमी हैं, खोल के ऐसे खड़ा रहेगी, फिर भी हम कहेंगे नहीं हम उधर ताक देंगे। चलो ठीक है।